जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सक्रिय हुए हिंदू संगठन देवबंद के महंत विक्रम सिंह बने सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू वाहिनी ने देवबंद स्थित बालाजी धाम परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष योगी संजय नाथ ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनी जात पात भूलकर एकजुट हो। हमें अपनी जनसंख्या पर भी ध्यान देना होगा। इस दौरान शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसी कार्यक्रम में बालाजी मंदिर देवबंद के महंत विक्रम सिंह को उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। महंत विक्रम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज हिंदुओं को एक होकर खड़े होना होगा। 2027 में फिर से योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मीडिया से बातचीत में योगी संजय नाथ ने मेरठ की नीले ड्रम घटना पर कहा कि एक महिला गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी महिलाएं गलत हैं। हमारी संस्कृति में नारी पूजनीय है और हम नारी का सम्मान करती हैं। इसके अलावा जब उनसे रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वह बयान सुमन का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का लिखा हुआ है। भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। महंत विक्रम सिंह, बालाजी मंदिर देवबंद। संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। महाराज किस तरीके का कार्यक्रम आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू नववर्ष फागुन की अंतिम तिथि से खत्म होता है और प्रथम तिथि से शुरू होता है। उसी के उसमें नए सत्र की जो हमारी खोज चल रही है और पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में आज देवबंद की इस धरती पर मैं पावन इसलिए कहूँगा कि बालाजी देव यहाँ विराजमान है और ये देवताओं की धरती रही है, इसलिए देवों को बंद करा गया है। यहाँ पर हमारे विक्रम भगत जी जो बालाजी पीठ के महंत भी हैं और आए हुए सभी अनुयायियों के गुरु भी हैं, उनको सनातन हिंदू वाहिनी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काल का पीठाधीश्वर हैं, प्रेरणा सूत्र योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उसमें प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और हम जगह जगह जाकर सनातन के संगठन का विस्तार कर रहे हैं और सभी को पदाधिकारी बना रहे हैं। महाराज जी पुलवामा में हमला हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। संदेश तो सभी को हम लोग दे रहे हैं और लगातार दिया भी जा रहा है। संदेश आतंकवादी दे रहे हैं, हमारे लोगों को मारकर, हम लोगों को दे रहे हैं सचा कर। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि लोग बाग नाम पूछ के मार रहे हैं। पहले कभी आतंकवादी आया करते थे तो बिना नाम पूछे किसी को भी मार दिया करते थे। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन्हें हम अपना सहभागी बनाना चाह रहे हैं, जिन्हें हम अपना भाई कहते हैं, जिन्हें हम भाईचारा निभा रहे हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं हम सबकी जान के दुश्मन हैं। आगरा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर बयान दिया। जो उन्होंने सांसद जी ने बयान दिया है, मैं उसमें ये कहूंगा कि वो उनका मुंह नहीं, शब्द मुंह उनका ज्यादा, शब्द उनके नहीं है, शब्द अखिलेश यादव के हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि आज के समय में कोई सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुओं की देशी है, सभी को साथ लेके चले तो बीजेपी है। बीजेपी को किस तरह से पीछा किया जाए और जिस प्रदेश को कभी गुंडों और माफिया को प्रदेश किया जाता था, आज वो प्रदेश सबसे सुरक्षित उत्तम प्रदेश है और वहाँ के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। बोर्ड के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भूमाफिया है, जो गोल टोपी लगाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, जिन्होंने हजारों बीघे जमीन में अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है ओबीसी जैसों ने, उनके मुंह पे काली पुत गई है और उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में और यहाँ के बच्चों खड़ा करते हैं डंडा और झंडा लेकर, पत्थर लेकर पार्लियामेंट। मुर्शिदाबाद ये घटना घटी है और अभी कल पुलवामा हमला हुआ है, एक सोची समझी साजिश है, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, वजह क्या है, क्या मानते हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद को तो मैं ये कहूँगा, कभी बचपन में सुना था हमने और आज भी पढ़ते हैं कि कोई पूतना हुई थी राक्षसनी। आज ममता बनर्जी उसी का रूप धारण करके घूम रही हैं और हम जो खुद स्त्री होकर स्त्रियों की इज्जत लुटवा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। महाराज जी मेरठ में ड्रम कांड हुआ था, नीले ड्रम कांड, और जिसकी प्रेमिकाओं ने मिलकर हत्या की थी। काल का कोई रूप नहीं होता, काल किसी के रूप में आता, काल आपके रूप में आता, काल इस माइक के इस मोबाइल के फट जाए तो मैं मर जाऊं। काल का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आ रही है जो पति पत्नी इस तरह के दूसरे के संबंध में लगातार हत्या हो रही है और बोरों में बंद करके क्या देखिए, आपको लगता है कि जो हिंदू समाज है उसे जागरूक करना पड़ेगा? देखिए, मैं कैसे मान लूं खाली हिंदू की औरतें ही अपने पति को मार रही है? मैं कैसे मानूं, बताइए। नहीं, कल एक मुस्लिम ने भी हत्या की है। नहीं, एक को अब जहाँ 130 करोड़ आदमी हो वहाँ पे एक का उदाहरण नहीं दे सकते। महाराज जी मैं सिर्फ नारियों के लिए पूछना चाहूंगा कि नारी तो सदैव से पूजनी रही है और सदैव रहेगी। जो नारी दूसरे के संपर्क में आकर जो ऐसे राक्षसों से जुड़ जाती हैं, वही ऐसे अत्याचार करती हैं। और नारी के भी कई रूप है, कहीं देवी है तो कोई राक्षस नहीं है, उसके विषय में ज्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे सनातन में नारी से बड़ा पद किसी का नहीं है, वो हमारी जन्मदाता है। महाराज जी जो मुस्कान है वो जेल में बंद है और वो प्रेग्नेंट भी पाई गई है, क्या कहोगे उसके बारे में? लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में डॉक्टर या उसका पति या स्वयं वो बता सकती है, क्योंकि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता।
आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है, मेरा डॉक्टर किशन लाल शर्मा नाम है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ सनातन हिंदू वाहिनी का जिले का। पुलवामा हमला हुआ है, पुलवामा में हमला ये हुआ है तो उनका दो ही है, देशद्रोही का काम है, जिहादी आतंकवादियों का है, और उनका है अलगाववादी आतंकवादी जो पाकिस्तान से दे रहा है। वो कभी नहीं सुधर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी नॉलेज है, लेकिन उसका इंतजाम हमारी सरकार ने प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया है। और 2.5 से 3 लाख जो जिहादी गए हैं गाजा में, जो फिलीपींस की सहायता करने के लिए, वो सारे के सारे, मुझे बड़ा दुख है, मारे जाने वाले हैं वो, क्योंकि आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी का हथियार है कि किसी को भी जनता को लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा वो करेंगे भरेंगे, वो सारे जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे और सारे ही मारे जाएंगे। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख ये आतंकवादी, अभी तो 50,000 तो और मारे जाएंगे, और 1.5 से 2-3 लाख जो है हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के पास इतना हथियार टेक्नोलॉजी का है। इंसान की ताकत खत्म हो गई है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, इसलिए हम जीतेंगे। और मोदी योगी को वोट दो, धर्म को अपने। आज विश्व में हिंदू की क्रांति चल रही है, जाति भेदभाव को छोड़कर, क्योंकि हम सब भारतीय वासी हैं और हमारे ब्लड में इंडिया का खून है और वो दौड़ रहा है। राहुल भाई क्या मामला था, अपने बयान दे टांग चिन्ह का? देखो भाई, रामजी लाल सुमन ने किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बेकार काम है, और ठाकुर समाज भी अपना ही है, गुजर समाज भी अपना ही है, सब लोग अपने ही हैं। और रामजी सुमन ने, बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। रामजी सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार था। रामजी सुमन से मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अगर राणा सांगा गद्दार था तो तुम कहाँ थे कल? सब लोगों का समर्थन रहा इस देश को आजाद कराने के लिए। जाटों का भी योगदान है, गुजर समाज का भी योगदान है, ठाकुरों का भी योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं जो रामजी सुमन ने कहा है कि राणा सांगा गद्दार था। अगर दोबारा ऐसा बोल लगा तो 100% इसकी टांग तोड़ देंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, आगरा में इसके वहाँ करनी सेना के लोग भी गए हैं, अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कोई करनी सेना नहीं। तो भाई अखिलेश यादव स्वतंत्र है, वो कहते कुछ भी, हम भी कह देंगे अखिलेश भी नहीं है ना। जब वो अपने पिताजी का कल अपमान कर रहा था तो करनी सेना का वो क्या सम्मान करेगा? बहन जी, आप ये बोलो, आज किस तरह का कार्यक्रम? ये सनातन का वो है प्रोग्राम, उसी के सभा है और इसी को आगे बढ़ाना है। क्या संदेश देना चाह रहे हो? बस पूरा सनातन धर्म एकजुट, बस। महाराज जी, दादा बल्लम महाराज जी, जैसे कि 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उनका भी हार्दिक स्वागत। 2000 विधानसभा 27 का चुनाव है, क्या उसी की तैयारियां हैं? बस उसी की मान लो, योगी जी बस एक ही नारा है, तो सिद्धि बोलना, हेरा फेरी कुछ नहीं, योगी जी बस एकजुटता। के चरणों में मेरा नमन। और इस मंच की शोभा जब ही है जब महामंच पे विराजमान आप जैसे सनातन के वीर योद्धा हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। हमारा संगठन सनातन हिंदू वाहिनी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काल का पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज हैं, जिसका लक्ष्य केवल सभी सनातनियों को, हमारे समाज में जितने भी सनातन के पंथ हैं, चाहे वो कबीर पंथ हो, चाहे वो रविदासी हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से आते हो, किसी भी पंथ से आते हो, वो सब लोग हम सब के साथ सनातन धर्म में रहें, हमारे साथ रहें, क्योंकि हम सुरक्षित भी रह पाएंगे। मेरे गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर जो 8 साल की आयु से ही माँ कालका के पुजारी हैं, जिन्होंने बाघ में ही अपना योग ले लिया था, इसलिए उन्हें बाघ योगी भी कहा जाता है। और अब खुद नाक में उसके आगे लगाया जाता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल और केवल महादेव और सनातन के शरण में आता है, उसी को अद्भुत कहा जाता है। और जहां तक बात आती है आज के इस युग के, इस धरती पे विराजमान प्रत्येक हिंदुओं की आस्था के केंद्र गोरख पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी मेरे गुरुदेव के पास 15 साल तक रहे हैं। मेरे गुरुदेव वो दिव्य ज्योति है जो केवल सनातन के योद्धाओं को तैयार करते हैं, जो आज भी इस आयु के पड़ाव पर रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं किसी न किसी भांति से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सहयोग से सनातन की सेवा करता रहूं। क्योंकि आज हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मैं तो अपने आप को अति सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि वो मेरे स्वयं गुरुदेव हैं। मुझे नाथ बनाया है तो मेरे गुरुदेव ने नाथ बनाया है।
आज का जो कार्यक्रम है वो एक ऐसे दिव्य संत के अधीन हो रहा है जो बेशक भगवान पहनता हो, लेकिन जिसका हृदय, जिसका तन मन सब कुछ भगवान है। विक्रम भगत जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से एक बार उनका मान सम्मान हो जाए, क्योंकि देवबंद जैसी धरती पर जिसका नाम ही है देवबंद, वहां पर सनातन की अलग जगाना ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हमने देखा है समय समय पर हर युग में कोई ना कोई संत आया है, वो चाहे वाल्मीकि महाराज हो, चाहे संत श्री रविदास जी महाराज हो, चाहे महात्मा बोध हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो। भीमराव अम्बेडकर भी बेशक भगवान नहीं पहनते थे, लेकिन वो भी इनके भांति एक सनातन के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में लिख दिया था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है तो अब उसके बाद कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कॉलेज, कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा धर्मस्थल न बने जो इस्लाम के नाम से जाना जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, जयचंद हर बिरादरी में है। और हमारा सब, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिरादरी से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है जिस समाज में हमने जन्म लिया है हम उसको भी संरक्षण प्राप्त करें और उसका नाम उज्जवल करें, यह भी हमारा लक्ष्य है। क्योंकि सनातन की यही विशेषता है कि पर संत धर्म से आते हुए लोग, पर समाज से आए हुए लोग यहाँ आके एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ आके एक ही बार बोलते हैं कि मैं सनातनी हूँ। आज हम राणा सांगा की बात करें, हम वीर भोज जी की बात करें, हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, हम महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात करें, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है कि आज उनके नाम से लोग इकट्ठा होने को तैयार हैं। हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा, वरना जीवन तो सब जीते हैं। जीवन तो वो भी जी रहा है जो नारी में पड़ा कीड़ा है, जीवन वो भी जी रहा है, लेकिन भगवान ने यह अधिकार केवल मनुष्य को दिया है कि वो जाए और अपना लक्ष्य तैयार कर सके। आज हमारे गुरुदेव ने हमें एक ऐसा लक्ष्य दे दिया है जिसे हमें भेदना है। गुरु हर किसी का होता है और गुरु स्वयं भगवान से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें परिभाषा बताता है धर्म की। और आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन जैसा एक महान व्यक्ति आपका गुरु है, आपका आदर्श है, आप सबका सम्मान है। और मेरे संगठन का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे संगठन में विक्रम भगत जी जैसे सनातन के योद्धा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार सम्मान के साथ हो। साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आज के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो आए और पगड़ी बनाकर मेरे नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत और सम्मान करें सब। और इस बात को मैं कहीं कहता हुआ चूकता भी नहीं। अगर मुसलमानों की तकरीर चल रही हो तो हिंदू उठता नहीं है, और हिंदू को बुलाना हो मंदिर तक तो भंडारे की घोषणा करनी पड़ती है कि आज मंदिर में भंडारा है, सभी लोगों को आना है। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा को लाने के लिए भगवान श्री राम जी के वंशज भगीरथ जी को हिमालय पर जाकर भगवान महादेव से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु मुझे गंगा को ले जाना है और आप मेरी रक्षा करें और हमें इसमें सहयोग करें। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी संत आया है जिसने अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से, अपनी भक्ति से उसे विवश कर दिया कि उस गंगा को चलकर उनके पास तक आना पड़ा। उनका नाम है संत श्री रविदास जी महाराज। इस धरती ने हर समय पर ऐसे ऐसे संतों का जन्म दिया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें लोगों ने क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि एक जगह मैं चला गया खतौली में, तो लोग कहने लगे यार हिंदू जो हमें मंदिर में जाने नहीं देते। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा हम संत श्री रविदास जी के अनुयायी हैं। मैंने कहा वो कौन थे? कहने वो तो संत है। मैंने थे कौन? जब सिकंदर लोधी हमारे भारत में आया तो उन्होंने संत श्री रविदास जी के साथ क्या किया, क्या करना चाहता था? वो कह रहे वो उन्हें मुसलमान बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। जब मेरा गुरु, मेरा भगवान हिंदू है तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों ना मानूं? जब ऐसी स्थिति आई कि किसी ने कहा कि यार तुम तो मंत्र पढ़ रहे, तुम पे जनेऊ नहीं है, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने यहाँ से ऐसे करके 7 जनेऊ निकाल के दिखाए थे सभी लोगों को। क्योंकि भगवान किसी के घर में भी जन्म ले सकता है, क्योंकि उसे आना है और समाज को मार्ग दिखाना है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी धरती पर आए तो उनको भी लोगों ने कहा अरे पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, लेकिन वही एक ऐसे महापुरुष धरती पर आए जिन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले जो नाम लिया था। मैं सभी से फिर आगे करूंगा कि वो एमपी इतना बड़ा नहीं है जहाँ हजारों लाखों ठाकुरों को इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़े। वो इतना बड़ा बलवान नहीं है जहाँ आप इतनी तादाद में इकट्ठा हो रहे हो उसको समझ सिखाने के लिए किंग बहुत है। उसके लिए तो कोई एक अपना सा वाल्मीकि बहुत है। क्योंकि सनातन की जब बात आ रही है विरोध उसका किया जाता है, पक्ष में उसके खड़ा हो जाता है जो कमजोर हो।
आज मेरे देश की सरकार सबसे मजबूत है। वो अपने आप निर्णय ले सकती है। मेरे पास आया था कई बार कि वह मोटे कानून की वजह से चलो क्यों चलो, मेरी सरकार जो सक्षम है कि वो सारे निर्णय अपने आप ले लेंगे, क्योंकि पक्ष में पीछे से खड़ा हो जाता है जो खिलाड़ी कमजोर होता है। आज हमारे पास वो सरकार है जो बंगाल को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, कश्मीर को भी दे सकती है और ऐसे विद्रोहियों को भी दे सकती है। लेकिन क्षमा सबसे बड़ा वो है, और जो क्षमा कर दे वो सबसे बड़ा क्षत्रिय है। मैं फिर यही कहूंगा, किसी के घर में कोई पैदा नहीं होता, मनुष्य पैदा होता है, उससे उसके कर्म बड़े बनाते हैं, केवल उसके कर्म। राणा सांगा जी अगर आज हमारे अभिभावक है तो उनके कर्म है। अली जयचंद भी उसी परिवार में पैदा हुआ था, क्यों नहीं बनाओगे तो लोग उसका, केवल कर्म ही प्रधान है। इस बात को ध्यान रखिए आप। जात पात में बांटना बंद। इसने कहा की बात मुझे अच्छी लगी कि हिंदुओं को कहा तो हम सब हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। जय श्री राम। कम से कम पहले 2 मिनट का उसे मौन धारण करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग खड़े हो जाएं कि उन पुण्य आत्माओं को जो केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे, और आज सभी हिंदुओं को समझना भी होगा, सोचना भी होगा कि हमें जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो 2 मिनट का मौन होगा और मैं चाहूंगा इसमें ओम की जो शुरुआत है वो महंत जी करें।